मेरी ज़िंदगी तुम कैसी हो? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब तो बहुत दिन हो गए हैं, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें रोज़ महसूस करता हूँ और मेरा बहुत मन दुखी होता है कभी कभी। मुझे रोना भी आता है। बाकी मैं ठीक हूँ। और वो जो मैंने तुम्हारे लिए नकाब मंगवाया था वो अभी भी वहीं पे पड़ा है, उसको कोई लेने नहीं आया। उन्होंने बोला है मुझे कि हमने खबर भिजवा दी थी, उसको बोल दिया था, पर वो लेने आया ही नहीं फरिश्ता वहाँ पे। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना ख्याल रखता हूँ, घर में सब ठीक हैं। सर्दी हो रही है काफ़ी और बस तुम्हें रोज़ याद करता हूँ आते जाते। अपने काम के टाइम पे, सुबह नहाने के टाइम पे, सोने के टाइम पे, सुबह 4 बजे, और रात तो मैं 3 बजे तक जागता रहा तुम्हारी याद में। मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी, पता नहीं किस टाइम मुझे नींद आई होगी। बस तुम कभी उदास मत होना। ये जो दूरियां आ रही हैं, बिल्कुल भी बेचैन मत होना कभी भी। कभी तुम सोचो कि मैं पता नहीं क्या सोचने वाला हूँ, मैं नाराज़ हो गया हूँगा, मुझे कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं है, मैं तुम्हें रोज़ महसूस करता हूँ और मुझे पता है कि तुम तकलीफ़ में हो मेरे बिना। लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना है। हम दोनों ने जो डिसाइड किया था उस चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी दवाइयों का भी, अपनी तबीयत का, एक्सरसाइज का, खाने पीने का, है ना, प्रोटीन्स वगैरह का, ड्राई फ्रूट्स वगैरह का, जो भी मैंने समझा रखा है और जिन चीज़ों को मैंने अवॉइड करने के लिए बोल रखा है वो भी। लेकिन तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना। तुम्हें पता है स्ट्रेस ले लोगी ना तो मुझे भी भूल जाओगी तुम। मुझे नहीं पता है कि तुम्हें मैं याद हूँ या नहीं, लेकिन लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। और मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हारी याददाश्त क्यों गई थी। जो जिसके साथ तुम रहती हो उसने तुम्हें चीट किया था उस टाइम पे, अभी 1 महीने पहले ही चीट किया था उसने, किसी और के साथ बात की थी। और तुमने उसके मोबाइल में फ़ोटोज़ वगैरह देख लिए थे कुछ, जिस वजह से तुम बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। और तुम पापा के साथ अपने घर चली गई जहाँ पे वो ड्यूटी करते हैं। तो वहाँ पे जाके तुमने बहुत स्ट्रेस लिया है और जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उसके बाद तुम्हें ये लोग हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से तुम्हारा इलाज चल रहा है, बस मुझे यही पता है। और बाकी मुझे फरिश्ते ने मना कर दिया था किसी भी तरह का मैसेज करने के लिए, कि मैं तुम्हें मैसेज ना करूँ, कोई बात ना करूँ, और मोबाइल जो है वो पापा के पास रहने वाला है। लेकिन कल शाम 5 बजे उसका हेलो का मैसेज आया था। मैंने काफ़ी सारे मैसेज कर रखे हैं पर मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया अभी तक। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब मोबाइल किसके हाथ में है, अगर पापा भी होंगे, मम्मी भी होगी, कोई भी होगा, तो मैं डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं जवाब भी दे दूँगा और जो मुझे पूछना है वो तो मैं पूछूँगा। तो तुम टेंशन मत लेना। मुझे नहीं पता है फरिश्ता मुझे क्या कहने वाला है, कुछ ऐसा वैसा बताने वाला है, तुम्हारी तबीयत के बारे में बताने वाला है, या फिर ये बोलेगा कि मैसेज मत करना, या ये बोलेगा कि जो तुमने सामान भेजा उसको वहाँ से लेके आ जाओ। लेकिन मैं उसको लेने वाला नहीं हूँ। मैंने वो तुम्हारे लिए ख़रीदा था और कभी ना कभी तो मैं तुम्हें दूंगा ही। लेकिन पहली कोशिश है कि वो फरिश्ता वहाँ से जाके ले ले, ठीक है? और बस तुम अपना ख्याल रखो बस बहुत सारा। और मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं डेली तुम्हें याद करूँगा, डेली तुम्हारे लिए रोया भी करूँगा और डेली तुम्हें मिस करूँगा, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा इस दुनिया में। वो आखिरी दिन तक, मेरी आखिरी सांस तक तुम मेरी ज़िंदगी में रहोगी। और मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी नहीं भूल पाता हूँ, ना मैं भूलने की कोशिश करता हूँ। और जब मुझे रोना आता है मैं रो भी लेता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलने दूँगा। तुम मेरी सबसे प्यारी चीज़ हो, तुम सबसे प्यारी मोहब्बत हो, सबसे ज़्यादा मैं इस दुनिया में तुम्हें प्यार करता हूँ। और तुम्हें मैं कभी भूल भी नहीं सकता हूँ, पता है तुम्हें? आई लव यू सो मच। बहुत सारा प्यार तुम्हें। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच बता रहा हूँ। लेकिन मुझसे कोई कुछ भी मांग ले, लेकिन मैं एक चीज़ पे कभी एग्री नहीं करूँगा कि मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूँ। मैं कभी भी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता। बस हमेशा मिस करूँगा। मैं तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ। और तुम भी कभी मुझे मत कहना कि तुम प्लीज़ अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाओ, क्योंकि मेरी लाइफ तुम हो। मैंने सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, लेकिन इस दुनिया में जो भी कुछ है वो तुम हो, जिसके बिना मैं रह ही नहीं पाता और मैं जीना भी नहीं चाहता। बस तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा, तुमसे दूर रह लूँगा, 6-6 महीने तुमसे बात किए बिना रह लूँगा, लेकिन बस किसी तरह मुझे पता लग जाए कि तुम ठीक हो। मुझे पता लग जाए। कभी कभी मन करता है कि पापा को ही सीधा फ़ोन कर लो और सीधा पूछ लो कि वो कैसी है। बाकी इस दुनिया में चाहे मुझसे कोई कुछ भी करा ले, रुला ले, लेकिन मैं
इस मोहब्बत के बिना नहीं जी पाऊँगा कभी भी, जो तुमने मुझे दी है, जो एहसास तुमने मुझे कराया है। तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। मैं वीडियो डालता रहूँगा। बाइक में मैंने नया टायर डलवाया है बहुत बड़ा, और उसको मॉडिफाई कराने वाला हूँ। अब उसमें बहुत सारा काम कराना है, तो शायद आज या कल में या संडे वनडे में उसमें काम शुरू हो जाएगा। बहुत प्यारी सी, जो मेरा एक सपना था तुम्हें दिखाने का, वो सपना पूरा कर दूंगा मैं। तुम्हारी हर एक चीज़ को मैं अपने पास रखता हूँ, अपने दिल के पास रखता हूँ। और जब से तुम मुझसे थोड़ी सी दूर हुई हो ना, तब से इन चीज़ों ने अपनी जगह ले लिया, जिनको मैं किसी भी टाइम अपने से दूर नहीं रखना चाहता। जो भी मेरे मन में सवाल है वो सामने है। बाकी फरिश्ता मुझे क्या बोलता है, क्या मेरी बात होगी, मैं कल या परसों में वीडियो में बता। मुझे नहीं पता है तुम यहाँ पे कब आओगी, लेकिन कभी ना कभी तो शायद तुम्हें इस चैनल का नाम याद आ जाएगा और तुम मेरी वीडियो देख लो। भगवान करे कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए और तुम मेरा ही चैनल देख लो, जिसमें मैं अपने दिल की बातें बताता हूँ। मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं कभी ना कभी मेरी करके और तुम्हारा नाम, मेरी और तुम्हारा नाम करके, जो भी मेरी के आगे आएगा तुम्हारा नाम है, उससे चैनल बनाऊंगा, जिससे तुम्हें ज़िंदगी में कुछ भी भूलने में दिक्कत ना हो। भूल भी जाओ तो तुम्हें अपना नाम तो याद रहेगा, उस नाम से तुम्हें सर्च करना है बस। आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। अपना ख्याल रखना प्लीज़। मैं ठीक हूँ। खाना वाना टाइम पे खाते रहना, और तुमसे बहुत सारी बातें करूँगा। अभी जल्दी में हूँ, बस लंच होने वाला है, और मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊँगा, लेकिन सब ठीक है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बस मुझे एक बार फरिश्ता बता दे वो क्या कहने वाला है, क्यों मैसेज किया है, तुमने कराया है,